हेलो बच्चों, आज फिर आपका एक बार स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल सूत्र सार में, जहां पर हम लोग किसके बारे में बात करना शुरू किए। केमिस्ट्री टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट एनसीईआरटी के फर्स्ट यूनिट विलेन नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू की। इनमें कई सारी बातें हम लोगों ने जाने और सीखे। जल्दी जल्दी हम लोग बातें 2 मिनट में रिपीट कर लेना चाहेंगे। जैसे बात हुई हम लोगों के पास कि विलेन किसे कहते, विलेन में फिर हम लोगों ने बात सीखे कि विलायक क्या होते हैं। इनमें और हम लोगों ने छोटी छोटी बातें सीखे। फिर बात करना शुरू किए विलेनों के सांद्रता को व्यक्त करने के विधियों के बारे में हम लोगों ने बातें करना शुरू की, जिनमें बात हुई हम लोगों के पास कि द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत की बात होती। द्रव्यमान, आयतन प्रतिशत इकाई का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? औषधियां बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब और भी आगे बढ़ करके हम लोगों ने बात सीखे एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग कहाँ करते? वाहनों की इंजन को ठंडा बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। कितना प्रयोग करते? 35%, और वो भी आयतन का प्रयोग करते हैं। अब बात हुई अपने पास कि नॉर्मलता किसे कहते। इनके आधार पर क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने बात सीखे। और आगे बढ़ करके हम लोगों के पास बात होती कि मोलरता, मोललता जैसी बातें हम लोगों ने जाने। इनके आधार पर कई सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने बातें सीखे। इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे, लेकिन आज हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ करके कंटिन्यू करना चाहेंगे फॉर्मलता। आज देखिए बच्चों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एक नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि विलेनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। यही अपने पास टॉपिक था। इसमें नंबर 8 की हेडिंग है हम लोगों के पास फॉर्मलता। तो फॉर्मलता हम लोग कहते कैसे हैं? जैसे नाम है ना वैसे इसका काम भी है, लेकिन हम लोग को एक बार पढ़ना है। बात समझिए कि फॉर्मलता कहते किसे हैं। ध्यान से बातें सुन के समझिएगा कि किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या उस विलेन की फॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एफ हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। ये अपने पास बातें हैं। अच्छा, ये फॉर्मलता की बातें हम लोगों के पास है कि कैपिटल एफ से हम लोग इसे प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे इनमें हम लोग के पास बात होगी ना कि फॉर्मलता, अब जैसे एक पॉइंट बना करके हम लोग के पास बातें कि ताप बढ़ाने पर फॉर्मलता का मान, ताप बढ़ाने पर फॉर्मलता का मान क्या होता है? घटता है। ऐसी बातें हैं। एक छोटे से फार्मूले की बात है कि फॉर्मलता बराबर विलेय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या बटे विलेन का आयतन गुणे 1000। ये हम लोगों के पास फॉर्मलता की बातें हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने बात सीखे। अब हमें चैप्टर में ना और भी आगे बढ़ करके डिस्कशन करना होगा बच्चों। इससे रिलेटेड हम लोग कोई क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे। हाँ, एक छोटे डेफिनेशन थे जिसके बारे में हमने आपको बातें बताई। अब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ करके बात करना चाहेंगे कि मोल अंश किसे कहते हैं। किसकी बात हम लोग करेंगे? मोल अंश किसे कहते हैं। अगले पेज पे हम आपको समझाना चाहेंगे कि मोल अंश किसे कहते हैं। बात ध्यान दीजिएगा। तो हेडिंग हमारे पास थी कि मोल अंश हम लोग कहते किसे हैं। बस इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि मोल अंश हम लोग कहते किसे हैं। तो बात समझिए कि विलेन होता है। विलेन में हमारे पास 2 चीजें होती हैं, एक विलेय होता है और दूसरे क्या होता है? विलय। और तीसरी कोई चीज हम लोगों के पास नहीं होती है। हाँ, इतनी बातें हो सकती है कि विलय की संख्या 1 से बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन होंगे 2 ही कंपोनेंट। आप समझिए। तो बात समझिए कि हम लोग मोल अंश कहते किसे हैं? विलेन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल और उस विलेन में उपस्थित
सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को विलेन में उपस्थित किसी एक घटक के मोल और उस विलेन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाव या मोल अंश कहते हैं। इसे हम लोग x या ना इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, काई से प्रदर्शित करते हैं। आप बात समझिए, या इसी को क्या ऐसे काई बना देते हैं। मोल अंश को किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, कैपिटल X या काई से प्रदर्शित करते हैं। ऐसी बातें हम लोगों के पास होती है। अच्छा, इनमें जैसे ना अभी हम आपको वहां दिखाएंगे, सब आपके पास लिखाया है। चलिए ठीक है, जैसे ये हम आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए कि परिभाषा के नाम पर हम लोग के पास किसकी बात है, मोलंश की विलेन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या। ये देखिए एक अवयव के मोलों की संख्या और उस विलेन में उपस्थित सभी अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाव या मोल अंश कहते हैं। इसे x या हम लोग क्या पढ़ते, काई भी पढ़ते हैं। आप समझिए, इसे हम लोग क्या x या इसे क्या पढ़ा जाता है, काई भी पढ़ा जाता है। इससे प्रदर्शित करते हैं। तो ये हम लोगों के पास बातें होती हैं। अच्छा, फिर आगे बढ़ के अपने पास क्या हुई बात कि जैसे, अच्छा ये देखिए ये वाली बात ना वही लिखी थी, यहाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप समझिएगा बात कि यहाँ पर हम लोग को ना इनकी कोई जरूरत नहीं, ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं फॉर्मलता में। तो ये देखिए हम लोग के पास किसकी बात हुई कि मोल अंश x, बस इतना मोल अंश की परिभाषा लिखिए। फिर ये फार्मूला हम लोग बनाते कैसे हैं, बस इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे। बात समझिए कि हम लोग फार्मूला मोल अंश का फार्मूला कैसे बनाएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास विलेन में क्या है, एक कंपाउंड ए। अब बात समझिए, विलेन में हमारे पास क्या है, एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड है बी। हमें इसका मोल अंश निकालना है और हमें, आप बात समझिए, हमें किसका मोल अंश निकालना है, ए का मोल अंश निकालना है और बी का भी हमें क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है। बात ध्यान दीजिएगा, हमें मोल अंश के फार्मूले को याद नहीं करना है, फार्मूला बनाने सीखना। जैसे इसका निकालना है ना, हमने क्या लिया, ये देखिए एक्स ए। अगर यहाँ ए, जैसे ये देखो यहाँ अगर 1 था, यहाँ पर भी हमने 1 लिया, यहाँ पर भी 1 और साथ में दूसरा जोड़ देंगे। अपने पास क्या है, एक ए है और एक बी है। हमें ए का मोल अंश निकालना है, तो क्या होगा अपने पास, ए के मोल बटे अपने पास क्या होगा, ए के मोल। आप समझ रहे हो बातें, जैसे यहाँ ए तो ऊपर भी ए नीचे भी ए, बस करना क्या है, इसी में दूसरा वाला जोड़ देना है, यानी कि बी के मोल की बात हम लोग के पास हो गई। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं बच्चों। अच्छा ये देखो, जैसे हमें किसका मोल अंश निकालना होता है, ये बी का मोल अंश निकालना हो, तो अब क्या होगा, बी के मोल बटे बी के प्लस उसी में क्या जुड़ेगा, ये देखो क्या बनेगा अपने पास, बी के मोल बटे अपने पास क्या होगा, बी के मोल। आप समझिए, यहां अगर आपने बी लिया तो ऊपर भी बी और नीचे भी बी होगा, साथ में क्या होगा, ए वाला जुड़ जाएगा। देखिए बच्चों, हमें मोल अंश के फार्मूले को याद नहीं करना है, बनाना सीखना, ठीक है ना। जैसे ये बात हम सीखे, अगर इन केस हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया जाता, जैसे मेथिल अल्कोहल CH3OH की बात होती और अपने पास क्या होते, वाटर ले लिया जाता, हमें इनके मोल अंश की गणना करना होता, साथ ही साथ हमें क्या करना होता, इसके भी मोल अंश की गणना हमें करना है। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, आप बात ध्यान दीजिएगा। ये देखो, जैसे हमें क्या करना है, मेथिल अल्कोहल CH3OH, इसका हमें मोल अंश निकालना है। तो बताइए बच्चों क्या बनेगा फार्मूला, वेरी सिंपल, यहाँ CH3OH है तो अपने पास क्या होगा, NCH3OH बटे भी अपने पास क्या होगा, NCH3OH प्लस साथ में क्या होगा, NH2O। क्लियर है ना बातें, ये हम लोगों के पास इनसे रिलेटेड फार्मूले की बात हुई। अगर ऐसे ही कह दिया जाए ना बच्चों
कि जल का मोल अंश निकालें। किनका मोल अंश निकालना है आपको? जल का। तो बताइए कि आप फार्मूला नहीं बना पाओगे? ऐसा कैसे पॉसिबल जी? आपको समझाया जाए, आप समझ ना आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये देखो, तो फार्मूला क्या बनेगा आपके पास? H2O के मोल बटे फिर अपने पास क्या होगा? H2O का मोल प्लस साथ में इसी में क्या जुड़ेगा हम लोग के पास? NCH3OH। अब बताइए, क्या इनमें कोई प्रॉब्लम है? क्या फार्मूला बना नहीं सकते? या ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो क्या आप आंसर निकाल नहीं पाओगे? निकाल लोगे, बहुत आसानी से निकाल लोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है बच्चों। अच्छा, जैसे ये देखिए, हमारे पास अब की बार क्या होते, एक दे दिया जाता आपको एसीटोन जैसे, चलिए इसे इरेज करके ना यहीं पर हम लोग लिखते हैं। जैसे ये देखिए, क्लीन करते, हमारे पास क्या एक दे दिया गया, जैसे एसीटोन CH3COCH3, और एक क्या है अपने पास C2H5OH, एल्कोहल मतलब एथिल एल्कोहल। हमें इनका मोल अंश चाहिए। अब बात समझिए, हमें इनका मोल अंश कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ हमें इनका भी मोल अंश कैलकुलेट करना है। क्या बच्चों आप फार्मूले को बना नहीं सकते हो? बना सकते हो। हम लोग नहीं सीखेंगे तो फिर सीखेगा कौन? जैसे ये देखो, CH3COCH3, ये एसीटोन है, हमें इनका मोल अंश चाहिए, तो क्या बनेगा फार्मूला? NCH3COCH3, फिर बटे अपने पास क्या होगा? जो ऊपर होगा वही नीचे, NCH3COCH3 प्लस साथ में अपने पास क्या जुड़ेगा? NC2H5OH। क्लियर बातें? ठीक, अगर ऐसे ही हमें क्या निकालना हो, एल्कोहल के मोल अंश को कैलकुलेट करना होता, XC2H5OH, हमें इनका मोल अंश निकालना है। अब बताइए, क्या फार्मूला बना नहीं सकते? बना सकते हो। तो ये देखिए क्या बनेगा अपने पास? NC2H5OH बटे अपने पास फिर क्या होगा? NC2H5OH प्लस साथ में अपने पास क्या जाएगा? N एसीटोन CH3COCH3। क्लियर है क्या बातें? हम लोग फार्मूले को आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए, अभी हम लोग के पास किसकी बात है? मोल अंश की बातें हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि मोल अंश किसे कहते हैं। इनमें एक फार्मूला लिख लीजिए। साथ ही साथ हम लोगों के पास क्या बातें होती हैं, जैसे x1 प्लस x2 बराबर अपने पास क्या होता है? 1। ये भी फार्मूला आप लिख लोगे। क्लियर है ना बातें? इस फार्मूले को भी आप लिखोगे कि x1 प्लस x2 बराबर 1, बहुत काम आएगा। अच्छा, फिर देखिए, रिमार्क करके एक बात हम लोगों के पास लिखी है, तो ये अपने पास किसकी बात है? ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात पहले ही सीखे थे, ताप पर वही निर्भर करेगा जिसके फार्मूले में आयतन होगा। यदि आयतन नहीं होगा तो वह ताप पर निर्भर नहीं करेगा। अब कौन सी सांद्रता ताप पर निर्भर करेगी, कौन सी सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करेगी, ये बात आप खुद ही समझ जाओगे बच्चों। जैसे हम आपसे कहें ये मोलरता, किसकी बात करें? मोलरता। क्या ये ताप पर निर्भर करेगी? आंसर होगा नहीं, क्योंकि इनके फार्मूले में आयतन होता है। लेकिन अगर हम लोग किसकी बात करें? मोललता की, तो क्या ये ताप पर निर्भर करेगा? यस, करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इनके अब बात समझे, हाँ उल्टा शायद बता दिए क्या। मोललता यह ताप पर निर्भर नहीं करेगी क्योंकि इनके फार्मूले में आयतन नहीं होता है। क्लियर ना बातें? तो ये देखिए, हम लोग के पास किसकी बात हो रही थी। अब यहाँ पर ध्यान दो, यही बात रिमार्क करके लिखी गई है। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, मोललता, ये सब ताप पर निर्भर नहीं करती। क्लियर है ना बातें? यहाँ हमने लिख के बता दिया आपको। द्रव्यमान प्रतिशत, मोल अंश, मोललता ताप पर निर्भर नहीं करते। क्यों? क्योंकि आयतन ताप पर निर्भर करता है, द्रव्यमान नहीं। ऐसी बातें हम लोग के पास है। अच्छा, ये बात हम लोगों के पास हो गई। फिर एक रिमार्क हेडिंग आप लिखोगे ऐसे, REMARK, ठीक है ना। ये देखिए बहुत बड़ी बात थी, और दूसरी उससे बड़ी बात,
हेडिंग ऐसे लिखे रिमार्क, फिर रिमार्क के अंतर्गत आप लिखे यदि मोललता दे दी जाए तो विलेय का मोल अंश डैश करके ये फार्मूला लिखे x1 बराबर स्मॉल m गुणे m2 बटे 1000 प्लस स्मॉल m गुणे m2। अब बात समझे, रिमार्क करके फिर ये पॉइंट लिखिए और ये फार्मूले को लिखिएगा आप। अब जैसे देखिए ये फार्मूला लिखे, ये देखो यहाँ लिख चुके हो तो फिर यहाँ लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं। आप समझ रहे हो ना बातें। अच्छा ध्यान दीजिएगा, स्मॉल m आप जानते हो क्या है हम लोगों के पास, मोललता। x1 क्या है लिखिएगा बात कि x1 बराबर लिखो विलेय का मोल अंश। x1 अपने पास क्या है, विलेय का मोल अंश। फिर x2 बराबर लिख लो x2 अपने पास क्या है, विलायक का मोल अंश। ठीक, m2 लिख लीजिए। अब बात समझो, क्या लिख लो आप, m2 बराबर लिख लो। m2 अपने पास क्या है ये भी आप लिख लीजिए। तो m2 हम लोगों के पास है विलायक का अणुभार। आप समझ रहे हो ना बात, m2 क्या है, विलायक का अणुभार। क्लियर है ना बातें। तो हम लोग सारी चीजों को इनमें जान सके कि ये x1 क्या है, x2 क्या है, m2 क्या है, इनके आधार पर ना क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। तो ये बात लिख ही लिए होगे। अब हम लोग इसमें ना आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े अगर तो ये देखिए अपने पास किसकी बात है, अच्छा राउल्ट के बारे में अभी हमें नहीं डिस्कशन करना है, आप ये ध्यान दीजिए। नेक्स्ट फिर ऐसे ही रिमार्क करके हेडिंग लिखिए। आप बात समझो, रिमार्क करके फिर एक बार आप हेडिंग लिखोगे कि रिमार्क में हम लोग के पास किसकी बातें हैं, जो हम बोलेंगे ना आप रिमार्क में वही बातें लिखोगी। ये बात आप ध्यान रखे रहिएगा। लिखिएगा रिमार्क करके हेडिंग कि मोल अंश और मोलरता, मोल अंश, मोल अंश और मोलरता में संबंध, मोल अंश और मोलरता में संबंध। ऐसे रिमार्क के अंतर्गत फिर बातें लिखिए, रिमार्क नहीं बल्कि हेडिंग लगा दो, मोल अंश और मोलरता में संबंध। तो इनके बेस पे ना हम लोग फिर किसके बारे में बात सीखेंगे कि इनमें रिलेशन क्या होते हैं, ये छोटी बात हमें करना है। तो ये देखिए कि अपने पास मोलरता की अगर बात किया जाए तो मोलरता बराबर क्या होगा हम लोग के पास, एक्स बी। बहुत बड़ी बात है, हम आपको ये लिखा रहे, ये बात ध्यान दीजिएगा, एक्स बी गुणे एन ए। अच्छा एक्स बी क्या है, एन ए क्या है, ये सब हम आपको बात बता देंगे। प्लस इनटू हमारे पास किसकी बात होगी, वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर है ना बातें। मोल अंश और मोलरता में संबंध की बात है। तो संबंध के नाम पे हमारे पास कि मोलरता बराबर एक्स बी गुणे एन ए बटे एक्स ए गुणे वी इन लीटर की बातें। आप समझिए, इसमें एन ए क्या है, एक्स ए क्या है, एक्स बी क्या है, ये बात आप लिखिए। एन ए बराबर लिखिए कि ए हमारे पास क्या है, एक्स बी क्या है, एन ए लिखो विलायक का मोल। अब बात समझिए, विलायक, विलायक का मोल, ये क्या हमारे पास विलायक के मोल की बात है। एक्स ए अपने पास क्या होगा, विलायक का मोल अंश। आप समझ रहे हो ना बात, विलायक का मोल अंश ये हम लोग के पास है। अच्छा एक्स बी अपने पास क्या है ये भी लिख लीजिए, एक्स बी बराबर विलेय, विलेय का मोल अंश। आप समझ रहे हो ना बातें। अच्छा तो ये हम लोगों के पास बातें थी। अब हम लोग मोल अंश के आधार पर क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन की बात होगी, ये बात समझ लीजिए, जिनमें से एक क्वेश्चन की बात हम लोग पहले करना चाहेंगे।
कि मोलनता के बेस पर कोई एक क्वेश्चन की बात सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम एक क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं, आप लिखोगे कि ये हम लोग के पास क्वेश्चन लिखेगा। पहला क्वेश्चन, मोल अंश के आधार पर कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एल्कोहल, 46 ग्राम एल्कोहल का मतलब C2H5, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एल्कोहल के मिश्रण में, एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के, अब समझिए, दोनों के मोल अंश की, दोनों के मोल अंश की गणना कीजिए। समझ रहे हो ना बात? 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल अंश की गणना करना है। एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझोगे, एक ही क्वेश्चन में सीख जाओगे। हो ही नहीं सकता कि आप सीखो ना, ये कैसे पॉसिबल? आपको केमिस्ट्री समझाया जाए और समझ ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लगाने का तरीका अपने पास क्या होगा, समझिएगा, बड़ी ईमानदारी से देखिएगा, समझ जाओगे। क्या है जल? जल का मतलब अपने पास क्या होता है? H2। अब आप समझिए, जैसे हमारे पास क्या दिए गए हैं, जल की बात है, आप समझ रहे हो ना। जल मतलब अपने पास क्या होता है, जैसे ये H2O है और ये एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब क्या है? C2H5, C2H5OH। ठीक, जल कितना दिया गया है अपने पास? 36 ग्राम। एल्कोहल कितना दिए गए हैं? 46 ग्राम। हमें इनका मोल अंश चाहिए और इनका भी मोल अंश हमें कैलकुलेट करना है। समझ रहे हो ना बातें? दोनों के मोल अंश की गणना हमें करना है। अच्छा, क्वेश्चन लगाने का एकदम ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लगाने का तरीका अपने पास क्या होता है, ये लिख लिए। अभी तक हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन ने दिया, हमने लिख दिया, क्या गलत कर दिए? नहीं, कोई गलत नहीं किए। अब समझिए बात, अब क्या करना है आपको? मोल निकालो। क्या निकाल लो? मोल निकाल लो। जैसे हमें H2O के मोल निकालना है, हम लोग पढ़ते चले आए हैं, 9th से हम आपको पढ़ाते चले आए, चैप्टर की स्टार्टिंग की सबसे पहली यही बातें थी। मोल बराबर अपने पास क्या होते हैं? भार बटे अणुभार होता है। भार कितना दिया गया है? 36। अणुभार कितना है? वो जल का आपके पास 18, तो कितना आ गया? 2। अणुभार निकालने नहीं आता तो खुद से निकालना सीखोगे। फिर कैसे बात, हम लोग के पास जैसे एल्कोहल C2H5OH का हमें निकालना है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी क्या होगा? भार बटे अणुभार होगा। भार आपको कितना दिया गया है? 46। एल्कोहल का अणुभार निकालोगे, वो भी कितना आएगा? 46। तो एल्कोहल के मोल कितने आ गए? 1। बस अपनी समस्या का समाधान हो गया। अब देखो हमारे पास हमें क्या करना है, फार्मूला बनाने हम लोग सीख चुके हैं। अगले पेज पे देखिए, इतना नोट कर लीजिए ना, फिर अगले पेज पे हम बता देते हैं आपको। तो ये देखो हमारे पास है जल और एल्कोहल। अब जैसे आप क्या करो, जल का मोल अंश आपको निकालना है। किनका मोल अंश निकालना है? जल का। तो ये दो फार्मूला क्या बनेगा, जो यहाँ वही ऊपर और वही कहाँ होगा? नीचे होगा। क्लियर है बातें? और इन्हीं में क्या होगा? दूसरा वाला जुड़ जाएगा। दूसरा वाला का मतलब C2H5OH जुड़ गया। फार्मूला बनाने तरीका सीखे ही हो। अब ये देख लो कि जल के लिए कितना निकाले हो मोल? 2। अल्कोहल के लिए कितना निकाले हो? 1। जहां जहां H2O दिखेगा वहां 2 रखोगे, जहां जहां एल्कोहल दिखेगा वहां कितना रखोगे? 1 रखोगे। अब ये देख लो अपने पास किसकी बात करना है कि ये XH2O की अगर बात किया जाए अपने पास तो क्या होगा? H2O के स्थान पे कितना रखोगे? 2 बटे 2 प्लस एल्कोहल के लिए 1। तो यहां से हम लोग के पास XH2O बराबर कितना? 2 बटे 3। यहां से XH2O अपने पास कितना आ गया?
2 में 3 से भाग कर दो तो कितना आएगा 0., अब बात समझ 0.66 ऐसे चलते रहेंगे। क्लियर है ना बातें, साथ भी आप कर सकते हो। तो ये एक आधा क्वेश्चन हमने लगाया, आप समझे हो, अच्छे से समझे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। वीडियो को पॉज करिए और आधा क्वेश्चन आप खुद से लगाइए, पहले फार्मूला बनाइए, वैल्यू रखिए, सॉल्व करिए, आंसर आएगा कैसे नहीं। ये देखिए आप वीडियो को पॉज करके करिएगा, हम कर दे रहे हैं। क्या है आपके पास, X एल्कोहल C2H5OH। अब बताइए क्या फार्मूला बना नहीं सकते हो, ऐसा कैसे पॉसिबल, क्या फार्मूला ना बना पाओ। तो ये देखो आपके पास क्या होगा, NC2H5OH बटे में अपने पास फिर क्या होगा, जो यहाँ वही ऊपर वही नीचे, NC2H5OH प्लस साथ में इसी में क्या होगा, अब बात समझिए, साथ में इसी में दूसरा वाला जुड़ेगा, मतलब NH2O इसी में जुड़ जाएगा। अब सबकी वैल्यू हमें पता है, X C2H5OH की अगर बात करें, N एल्कोहल ये देखो आपने कितना निकाल रखा है, 1, N एल्कोहल 1, NH2O कितना निकाले हो, 2, वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आंसर आएगा कैसे नहीं। N एल्कोहल के स्थान पे 1/1 प्लस NH2O 2, तो यहां से अपने पास 1/3, 1 में 3 से भाग करिए तो कितना आएगा अपने पास 0.33। क्लियर है क्या बातें हैं, ठीक है। ये तो हम लोगों के पास एक क्वेश्चन की बात थी जिसके बारे में हम लोगों ने बातें सीखे, इन्हीं के आधार पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसे आप खुद से लगाओगे। तो आज के सेशन का ये दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, लिखिएगा कि हम लोग के पास किसकी बात है, 54 ग्राम, आप क्वेश्चन लिखिए 54 ग्राम जल और 92 ग्राम एल्कोहल, किसी बात हमारे पास 92 ग्राम एल्कोहल मतलब C2H5OH, 92 ग्राम एल्कोहल के मिश्रण में, एल्कोहल के मिश्रण में दोनों के, आप समझिए मिश्रण में दोनों के मोल अंश की, दोनों के मोल अंश की गणना कीजिए, दोनों के मोल अंश की गणना कीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन की बात है, आप क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, एक बार बताया गया है, आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं, क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, समझ रहे ना बातें। तो ये देखो फिर वही बात है, आपके पास क्या है, वाटर है, क्या है आपके पास, वाटर है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, वाटर को लिख लीजिए। तो ये देखिए अपने पास क्या है, वाटर है और क्या है, एल्कोहल C2H5OH। ये क्वेश्चन लगाने का तरीका है अपने पास। जल के लिए कितने दिए गए हैं हमारे पास, 54 ग्राम दिया गया है, एल्कोहल के लिए कितना दिया गया है, 92 ग्राम। हमें इनका भी मोल अंश कैलकुलेट करना है, आप समझिए बात, हमें किनके मोल अंश को कैलकुलेट करना है, इसका मोल अंश निकालना है हमें, साथ ही साथ हमें इनका भी मोल अंश कैलकुलेट करना है। करना क्या होगा, मोल निकालेंगे, आप समझिए, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, मोल निकालेंगे। जैसे H2O क्या होगा, भार बटे अणुभार, भार कितना है 54, अणुभार कितना होगा 18, तो यहाँ से NH2O अपने पास कितना आ गया 3। ठीक इसी प्रकार हम लोग के पास बातें NC2H5OH, तो यहाँ पर अपने पास बात किसकी होगी, भार बटे अणुभार, भार कितना है 92, अणुभार कितना है आपके पास 46, तो यहाँ से NC2H5OH वो कितना आ गया 2। क्या कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब हमें क्या करना है, फार्मूला बनाना है। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे हम बात कर रहे हैं, जैसे ये देखो XH2O, तो इसके लिए फार्मूला बनाओगे, क्या बनेगा अपने पास, NH2O बटे में क्या होगा फिर अपने पास NH2O प्लस साथ में क्या जाएगा हम लोगों के पास N एल्कोहल। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा कि जो फार्मूले को बना ना पाए। अब ये देखो क्वेश्चन में हमने
NH2O कितना निकाल रखे हैं, यहाँ से ध्यान दीजिए NH2O हमने कितना निकाला 3, N अल्कोहल कितना निकाले 2, जहां H2O दिखे वहां 3, जहां अल्कोहल दिखे वहां कितना रखोगे बच्चों 2 रखोगे। तो ये देखिए हम लोग के पास बातें हैं, इसी में वैल्यू को पुट करना चाहेंगे। NH2O के स्थान पे 3 होगा बटे 3 प्लस N अल्कोहल हम लोगों ने कितना निकाल रखा है 2 निकाल रखे हैं। यहाँ से आप देख सकते हो बस इसी वैल्यू को हमने पुट किया है। तो क्या हम लोग बच्चों इसे सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं बटे 5। तो यहाँ से अपने पास कितना आएगा 3 में 5 से भाग करोगे 0.6 मोल अंश की कोई यूनिट नहीं होती है। आधा हमने निकाला, आधे के लिए आप खुद से प्रयास करोगे वीडियो को पॉज करके। तो जैसे हम लोग यहाँ अगर बात करना चाहें XC2H5OH, क्या आप फार्मूले को बना नहीं सकते हो? बहुत आसानी से आप बना सकते हो। क्या बनेगा फार्मूला आपके पास NC2H5OH। कहने का मतलब हम लोग जाने जो यहाँ होगा वही ऊपर वही नीचे, NC2H5OH प्लस साथ में इसे में क्या जुड़ेगा NH2O। अब पता क्या चला हम लोगों ने, बात समझिए, NH2O कितना निकाल रखे हैं, N अल्कोहल यहाँ से देखो ये 2 है और H2O के स्थान पे कितना रखना है अपने पास ये 3, ठीक है ना। जहां अल्कोहल दिखे वहां कितना रख दो बच्चों 2 बटे 2 प्लस 3। क्लियर बातें। तो यहाँ से देखिए हम लोगों के पास किसकी बात हो गई तो 2/5, समझ रहे हो ना बातें। तो यहाँ से कितना आएगा 0.4 ग्राम, 0.4, इनकी कोई यूनिट नहीं होती है। ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करके देखे। ये हम लोग के पास बहुत सिंपल बातें थी। अभी हम लोग मोल अंश के आधार पर और भी बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करना चाहेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आज के लिए इतना ही।